हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकबुक क्लासेस। तो मैकबुक क्लासेस में आज जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश का टॉपिक कर रहे थे और मैं आपको क्वेश्चन टैग करवा रही थी, जिसका मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और उसी पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट दी थी जिसमें आपको क्वेश्चन टैग लगाने थे। ठीक है, तो ये उनके आंसर्स हैं, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन को पोज करके आप इनको देखिए और अपने आंसर्स मैच कीजिएगा जिन बच्चों ने भी किया है। और आज हम अपना क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 शुरू करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस शुरू करते हैं हम आज के रूल नंबर 13 से। ठीक है, तो आज का हमारा जो रूल है, रूल नंबर 13, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सभी रूल्स को। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट अस से होती है, ठीक है, वेदर द सेंटेंस इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, आगे कुछ भी हो, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेट अस है, हमारा सेंटेंस अगर लेट अस से शुरू हो रहा है, तो जो उसका क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा क्या बनेगा, शैल बी। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि वो जो स्टेटमेंट होती है, अगर वो पॉजिटिव होती है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। बट अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सेंटेंस हमारा लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग जो है वो हमारा शैल बी बनेगा। ठीक है, तो ये जो भी सेंटेंस आते हैं क्वेश्चन टैग के जिसमें लेटर से स्टार्ट होता है, बहुत आसान होता है उसका क्वेश्चन टैग, जो कि उसका हमेशा क्या बनेगा, शैल बी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, लेट अस हेल्प द पुअर। तो जैसे कि आपने देखा इसमें जो सेंटेंस है वो हमारा किससे बिगिन हो रहा है, लेट अस से, तो जिसका क्वेश्चन टैग होगा वो क्या बनेगा, शैल बी। ओके, तो ये था हमारा रूल नंबर 13। उसके बाद रूल नंबर 14 देखिए और 15, ये आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे सेंटेंस मतलब सिंपल नहीं है, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको पता है कि कंजक्शन होती है। अब आप बोलोगे कि कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन वो होती है जो दो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे बिकॉज, अनटिल, अनलेस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर और, ठीक है, एल्स, अदरवाइज, ये सारे कंजक्शन होते हैं। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में कंजक्शन है तो क्वेश्चन टैग लगाते वक्त हम उस सेंटेंस को मेन मानेंगे जो कंजक्शन फ्री होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर कंजक्शन से पहले जो भी सेंटेंस होगा ना, ठीक है, क्वेश्चन टैग में कंजक्शन से पहले जो भी सेंटेंस होगा हम उसको मेन मानेंगे। यहाँ पे देखो मैंने स्टार लगा के लिख भी दिया है, कंजक्शन से पहले जो भी सेंटेंस है हम उसको मेन मानेंगे। ठीक है, कंजक्शन के बाद जो भी सेंटेंस होगा हम उसको मेन नहीं मानेंगे। जो सेंटेंस कंजक्शन फ्री होगा हम उसको मेन मानेंगे क्वेश्चन टैग के लिए। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, जो पेशेंट वो मर चुका था उससे पहले कि डॉक्टर आया। तो अब बिफोर इसमें कंजक्शन है। ठीक है, अब इसमें देखो दो सेंटेंस है, एक तो ये पास्ट इंडेफिनिट द डॉक्टर केम ये है, और एक ये पास्ट परफेक्ट है, द पेशेंट हैड डाइड। अब किसको माने, अगर हम इस सेंटेंस को माने तो क्वेश्चन टैग होना चाहिए। क्वेश्चन टैग क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें तो डिडंट ही आना चाहिए था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, बट अगर उनको रूल क्लियर है तो वो इस सेंटेंस को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें मेन क्या मानना है, कंजक्शन से पहले वाला सेंटेंस। ठीक है, तो कंजक्शन ये है, इससे पहले वाले सेंटेंस को इसको हम मेन मानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होगा, हैडंट ही। ठीक है, तो हैड ये हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ से उठा लिया, द पेशेंट सिंगुलर है। ठीक है, तो हैडंट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए 15th रूल है हमारा, अगर कंजक्शन दैट है, अगर कंजक्शन दैट आ जाता है, ठीक है, तो हम पहले वाले को मेन नहीं मानेंगे, हम दैट के बाद जो होगा सेंटेंस उसको मेन मानेंगे। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है। कंजक्शन वाले ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी लेवल के, डीएसएसबी के, उनमें यहाँ से 14th और 15th रूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 14, 15 और 16। तो इसलिए मैंने एक बार में बस आपको ये 4 रूल ही बताए हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कोरिंग है ये बहुत ज्यादा, तो इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप ध्यान से समझिए कि अगर कंजक्शन दैट है तो दैट के बाद वाला सेंटेंस मेन होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो जैसे आपको रूल से क्लियर भी हो जाएगा, मतलब जो भी सेंटेंस दैट के बाद होगा उसको मेन मान के हम क्वेश्चन टैग उसके आधार पे लगाएंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, ही थिंक्स दैट ही कैन ड्राइव एनी कार। ठीक है, वह सोचता है कि वो कोई भी कार को चला सकता है, ठीक है, ड्राइव कर सकता है, तो इसमें कंजक्शन देखो दैट है। ठीक है, अब दैट जो है तो सेंटेंस, तो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि हमें कंजक्शन से पहले वाले को मानना है, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन दैट है, और दैट के बाद जो सेंटेंस होगा उसको मेन मानेंगे और क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ठीक है, ये बात मैंने बार बार रिपीट कर दी है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब दैट के बाद क्या है, ही कैन, तो अब हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, कांट ही। ठीक है, कांट ही, प्रोनाउन लिख दिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यही होता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन। ठीक है, तो कांट ही, तो हम नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर इसको मानते हैं तो क्या आता, डजंट ही, इसको मानेंगे नहीं ना क्योंकि दैट है।
ठीक है। कंजक्शन अगर दैट है तो हम क्या करेंगे, बाद वाले को मानेंगे नहीं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव था सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव, कांट ही। ओके, ये मेन रूल तो आपको ध्यान में रखना है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। बट अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग लेटर से स्टार्ट हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमारा क्वेश्चन टैग ऑलवेज शैल बी बनेगा, यानी कि पॉजिटिव बनेगा। ओके, और शैल बी ही बनेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब 16 रूल देखिए, 16 जो रूल है वो भी बहुत आसान है अगर आप ध्यान से समझोगे तो। जैसे कोई भी नाउंस होती है, ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूंगी। और हाँ, एक बात और, इसमें ये वाला एग्जांपल मैंने और दे दिया। इसमें आई थिंक कई बार क्या होता है, कोमा लगा देते हैं। इसमें हमें पता है कि कंजक्शन आना चाहिए, तो अगर कोमा है आई थिंक, तो इसमें बना के देखो, आई थिंक दैट यू आर राइट। आई थिंक तो कोमे को हटाओगे तो दैट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन टैग किस सेंटेंस को मेन मान के लगाओगे, बाद वाले को, क्योंकि दैट के बाद जो सेंटेंस होता है उसी को मेन मानते हैं, ठीक है। तो कोमा है, कोमे का मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे दैट आएगा। आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि, ठीक है, आई थिंक दैट, यू आर राइट, तो यहाँ पे इसको मेन मानेंगे, ठीक है, दैट के बाद वाले को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आरंट, ठीक है, आंट यू, ठीक है। तो यहाँ से यू आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, आंट यू। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये 16th रूल है, इसमें अगर देखो नाउंस सेंटेंस में अगर नाउन सिंगुलर है, ठीक है, हमें पता चल जाता है, तो हमें पता है कि क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा, इट बनेगा, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन होएगा वो हमारा क्या आएगा, इट से बनेगा, ठीक है, इट बनेगा। अगर नाउन्स हमारी प्लूरल होती हैं, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर नाउन्स हमारी प्लूरल हैं तो क्वेश्चन टैग में दे आता है, ठीक है, प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा। बट अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चल रहा है सिंगुलर है या फिर हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हम उस केस में क्या करेंगे, अगर हम कंफ्यूज जाते हैं तो हम क्वेश्चन टैग किससे बनाएंगे, इट से बनाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है। मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको। अगर हमारे नाउन सिंगुलर है तो हमें पता है क्वेश्चन टैग में इट लगता है, अगर प्लूरल है तो क्वेश्चन टैग में दे लगता है। बट अगर हम कंफ्यूज जाते हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि वेदर आवर सब्जेक्ट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल, देन वी यूज क्वेश्चन टैग इट, तो हम इट का यूज करेंगे, ठीक है, अगर कंफ्यूज होने पर। जैसे अभी एग्जांपल देखिए, द जूरी वाज यूनाइटेड, जो जूरी थी वो यूनाइटेड हो गई, ठीक है, जो फैसला लेते हैं जूरी, जज वगैरह जो भी होते हैं, तो वो यूनाइटेड थी। अब देखो इसमें द जूरी वाज है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो ये सब्जेक्ट है हमारा द जूरी वो सिंगुलर है, तभी तो वाज आया, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग हमने बना ली, हेल्पिंग वर्ब ले ली। अब जो सेंटेंस जो पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, वाजंट, और द जूरी का आ गया इट, क्योंकि वाज है तो इट्स इट ही लगेगा, सिंगुलर में इट ही लगता है। अगला देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड, ठीक है, जब डिवाइड होते हैं ना तो जूरी में वर आ जाता है, ये आपको ध्यान रखनी है बातें, ठीक है। यूनाइटेड में वाज, और डिवाइड जब होते हैं किसी डिसीजन को लेके तो वर आता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें ये पता चल गया कि सेंटेंस जो है वो प्लूरल है वर की वजह से, ठीक है। तो वर की वजह से इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव है सेंटेंस तो नेगेटिव बनेगा वरंट, ठीक है, वर नॉट, और प्लूरल है, ठीक है, वर प्लूरल है तो क्या बनेगा, दे बनेगा, ठीक है। यानी कि ये जो है सेंटेंस जो हमारा प्लूरल है, किससे पता चला, वर से पता चला, तो वर नॉट दे, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखिए, लास्ट सेंटेंस है ये, द टीम परफॉर्म्ड वेरी वेल, ठीक है, ये टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि हम टीम को सिंगुलर ले या फिर प्लूरल ले, क्योंकि इसमें कोई वाजर नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसमें कोई पता ही नहीं चल रहा मेरा टीम को हम क्या ले, जैसे द मोब आ जाते हैं तो भीड़ को हम क्या ले, ठीक है, पता नहीं चलता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें पता है ये पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड से बनेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो डिडंट आ जाएगा, नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो डिडंट, और अब कंफ्यूज जाते हैं तो क्या बनाएंगे, इट से बनाएंगे, इसको हम सिंगुलर ही मानेंगे, ठीक है। द टीम परफॉर्म वेरी, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डिडंट इट, ठीक है, डिडंट इट, जैसे डिडंट होता है, डिडंट नहीं होता, डिडंट होता है, डिडंट इट, ओके। तो चलिए ये थे आज के 13, 14, 15, 16 ये 4 रूल्स मैंने आपको बता दिए। अभी और रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से समझिए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूल नंबर 7। तो गाइस ये है आज का 17 रूल, ठीक है। 17 रूल में क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किसी मतलब वर्ड के बाद, जैसे बॉडी आ रहा है, जैसे मान लो समबडी होता है, ठीक है, समबडी, नोबडी, ठीक है, या फिर एवरीबडी, ठीक है, तो ऐसे अगर स्टार्ट है सेंटेंस बॉडी या वन, जैसे एवरीवन, नो वन, समवन, ठीक है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इन चीजों से हो रही है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब उसमें प्लूरल आएगी, ठीक है। तो बेशक से इसमें वन है, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। और आपको पता है हेल्पिंग में जब प्लूरल आती है तो ज्यादातर मैक्सिमम क्या आता है, दे आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है तो क्या आता है, इट आता है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल इसमें देखिए, somebody is outside, ठीक है, इसमें आ गया ना somebody,
कोई भी वर्ड होगा यहाँ पे, सम भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, एवरी भी हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो, लास्ट में यहाँ पे अगर आपको बॉडी दिख जाए या फिर बॉडी दिख जाए या फिर वन दिख जाए, तो अब ये देखो इसलिए यहाँ पे इज भी लगा है, ठीक है, क्योंकि somebody में इज ट्रीटेड एज सिंगुलर, ठीक है, इज ट्रीटेड एज सिंगुलर, तो इसमें यहाँ पे इज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट क्या बनेगा इसका, आरंट दे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, प्लूरल आएगी, ठीक है, आपको वन पे नहीं जाना, ठीक है, इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी और दे से बनेगा, तो इज का प्लूरल क्या होता है, आर होता है, ठीक है, आरंट, अब क्योंकि सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव था, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव, तो आरंट दे, ओके। अब अगला देखिए, अगर वर्ड के बाद अगर आपका थिंग दिख गया, जैसे नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लस इट, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ इट ही आता है। सेकंड देखिए, सेकंड मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर समथिंग इज आउटसाइड, ठीक है, तो अगर ऐसे आ जाए तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर बनेगी, ठीक है, इजंट इट ऐसे बन जाएगा, ओके। अब तो ये आप ध्यान रखिएगा। 19th रूल देखिए, अगर सब्जेक्ट जो है हमारा क्लोज है कोई, ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा और प्लस इट ये बनेगा। जैसे इसको क्लियर करूंगी मैं आपको एग्जांपल से, इसमें देखिए शी यहाँ पर है, ये व्हाई ही हेल्प्स यू इज नोन टू मी, अब व्हाई ही हेल्प्स यू ये एक क्लोज है, ठीक है, व्हाई ही हेल्प्स यू ये क्लोज है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इज है ना, ठीक है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लस इट, इससे इसका टैग बनेगा, ठीक है, तो इजंट इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव है सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, इसको मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, तो इसका क्या आ जाएगा, इजंट इट, ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो एक क्लोज है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ से जो है हम हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे ये, ठीक है, तो इजंट इट। आगे देखिए, अगर जो है दो क्लोज हैं हमारी और वे और से जुड़ी होती है, ठीक है, इफ टू क्लोजेस आर जॉइंड विद और, ठीक है, और का मतलब क्या होता है कि वेदर यू विल टेक टी और कॉफी, अब या तो चाय ही लोगे या फिर कॉफी ही लोगे, ठीक है, तो ऐसे ही मतलब उसमें जब और से जो है हमारी चीज जुड़ी होती है तो उसको हम सिंगुलर ही मानते हैं, क्योंकि ले ली तो एक ही चीज होती है, तो उस केस में भी जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लस इट, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है, शी शुड गेट मैरिड और शी शुड रिमेन सिंगल इज हर पर्सनल प्रॉब्लम, इसको शादी करनी चाहिए, उसको सिंगल रहना चाहिए, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो अभी ये देखिए, ये क्लोज वन है हमारी, शी शुड गेट मैरिड, ये देखो और से जुड़ी हुई है, ठीक है, और शी शुड रिमेन सिंगल, ये दो क्लोज आ गई, बीच में और से जुड़ी हुई है, तो ये हमने उठानी है हेल्पिंग वर्ब, ये इज है तो क्या आ जाएगा, इजंट इट, ओके, इजंट इट। अब जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। आगे देखिए, अगर इफ टू क्लोजेस इन ए सेंटेंस आर जॉइंड विद एंड, ठीक है, अगर दो क्लोज जो हैं वो हमारी एंड से जुड़ी है, पहले में क्या था और से जुड़ी है, तो उसको हम सिंगल मानेंगे, लेकिन एंड मतलब और, जैसे राम और श्याम, तो उसमें दो बंदे हो गए, ठीक है, तो उसमें हम सिंगुलर नहीं ले सकते क्योंकि दोनों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो क्लोज वन एंड क्लोज टू अगर एंड से जुड़ी है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल और प्लस दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। अब जैसे इसमें देखिए, वेयर ही लिव्स ये क्लोज वन है, एंड ये देखो एंड से जुड़ी है, एंड वेयर ही वर्क्स, ठीक है, और कहाँ पे जहाँ कहाँ वो रहता है और कहाँ वो काम करता है, आर नॉट नोन टू मी, तभी तो आर आया है क्योंकि ये एंड से जुड़ी है, ठीक है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अभी देखिए सेंटेंस जो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, अब आर है ना, ठीक है, तो यहाँ वैसे भी हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेनी है और दे लगाना है, तो आर ले लेंगे, आर दे, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए, कई बार सेंटेंस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टाइप के सेंटेंसेस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हेल्पिंग वर्ब माने या इसको माने। ये सेंटेंस है, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है, तुम्हें उसकी हेल्प जो है वो करनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो कई बच्चे क्या करेंगे, यू कई कर देंगे यू शुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है, शुड हैव है इसमें हेल्पिंग वर्ब ये पूरी है, ठीक है, तो कंफ्यूज जाएंगे, सेंटेंस तो पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, ये क्लियर है, ठीक है, बट इसमें कंफ्यूजिंग की क्या बात है कि हम शुड हैव नॉट लगाएं, शुड हैव नॉट यू या फिर शुडंट हैव यू, तो मैं आपको बता दूं जो ये पहले है ना, जो ये सब्जेक्ट है इसके बिल्कुल ठीक पहले है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो शुड नॉट हैव, ठीक है, जैसे हम पैसिव वॉइस वगैरह कुछ भी करते हैं तो शुड के बाद ही हम लगाते हैं शुड नॉट हैव, ठीक है, नेगेटिव में अगर
इंपेरेटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव, तभी हम शुड नॉट हैव लगाते हैं। तो इसमें भी वही खेल है, ठीक है। तो क्या आएगा, शुड नॉट हैव यू, ठीक है। हेल्प में हमने ये भी है, शुड नॉट हैव और यू, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। तो गाइस अब बात करते हैं प्रायोरिटी रूल्स की। तो प्रायोरिटी रूल्स में आपको क्या है, ये भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस इसी से आ जाते हैं कि ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको जो है अलग से सेंटेंस दे रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से समझिए, ठीक है। प्रायोरिटी रूल्स में क्या होता है कि अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है तो आप प्रायोरिटी फर्स्ट पर्सन को दोगे, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड है तो फर्स्ट को दोगे प्रायोरिटी, अगर सेकंड और थर्ड है तो थर्ड को, सॉरी, सेकंड को दोगे, ठीक है। तो इस टाइप के हैं ये प्रायोरिटी रूल्स। जब मैं आपको एग्जांपल अभी एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए, फर्स्ट, यू, ही एंड आई आर प्लेइंग वेल। तुम, वह और मैं अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। अब ये है, अब इसमें जो यू है वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। आई तो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, ये यू जो है, तुम सेकंड पर्सन है, और ही, वह, किसी और के बारे में बात हो रही है तो वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ, ये सेकंड है, सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पे ये क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब आप जो है, ये तो आपको पता चला सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आर का हम कर देंगे आर नॉट, ओके। अब ये समझ में नहीं आएगा कि हम प्रोनाउन क्या लें, आई लें, आई का प्लूरल लें, या ही का, यू का, ठीक है, मतलब ही और यू, मतलब क्या लें हम, ठीक है, दे लगाएं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको प्रायोरिटी रूल्स अगर पता होंगे तो आप पता लगा सकते हो कि प्रायोरिटी जो है हम फर्स्ट पर्सन को देंगे, ठीक है। तो हेल्प में तो ये है, आर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर नॉट, ओके। और ये वी लगा दिया हमने, वी किसका प्लूरल होता है, आई का, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और प्रायोरिटी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन में से फर्स्ट पर्सन को देंगे, ओके। तो क्या आ जाएगा, आर्ट वी, ओके। अगला एग्जांपल देखिए और इसमें क्लियर होगा आपको, यू, ही एंड शी आर गोइंग देयर। अब इसमें यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ही आपका थर्ड पर्सन है, और शी भी क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसमें देखो सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, सेकंड पर्सन को, ठीक है। अब आपने पढ़ा यू, ही एंड शी आर गोइंग देयर। अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, आंट बन जाएगा, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठा लिया हमने, आंट, ठीक है। अब किसको हम लें, अब प्रायोरिटी सेकंड पर्सन को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, ध्यान रखिए, यहाँ पे दे नहीं आएगा, यहाँ पे सेकंड पर्सन को प्रायोरिटी देंगे। तो यू का प्लूरल क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। तो आंट यू आता है, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके क्वेश्चन टैग के रूल्स। ये जो है मैंने आपको क्वेश्चन टैग जो है पूरा कंप्लीट करवा दिया है, जितने भी मैं आपको सेंटेंस करवाती हूँ, ठीक है। आप इनको जो है रिवाइज करें, ओके। तो अब जो है मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको हिंदी का टॉपिक करवाऊंगी। और जैसे मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ कि ये बाद में वीडियोस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप इनको साथ के साथ जो है कवर करते जाएं, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के टॉपिक में। गुड लक।